हाँ, हम जा रही हैं महाराज देखने। महाराज? हाँ। कहाँ महाराज हो रहा है? महाराज है हुए कन्हैया राजा में जा रहे हैं वृंदावन। हाँ। कन्हैया महाराज कर रहे हैं और तुम कहाँ जा रही हो? मैं महाराज देखने जा रही हूँ। अगर तुम महाराज देखने जा रही हो तो क्या महाराज देखने हम नहीं जा सकते? मर्दों की नो एंट्री है, मेरी के वहाँ पे हम जैसी महिलाओं की एंट्री है। देखो ना, तुम जैसी महिलाएं जाती हैं वहाँ पुरुषों का कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है। तो ये कैसा महाराज हो रहा है रात के समय जहाँ स्त्रियां जाती पुरुषों का कोई काम नहीं? महाराज बात बात करी, हमें जाने दो, लेट हो रहे हैं। लेट हो रही? हाँ। पार्वती जी। हाँ कहो। इस तरीके से जाने नहीं देंगे। क्यों? और अगर आप जाओगी तो महाराज देख रहे तो हमें भी जाना है। तुम्हारे मन कर रहा है भाई महाराज तो देखना ही है। अब तुम्हें ले तो जा, तो तुम्हारे 1.5 हाथ की दाढ़ी है, बूढ़े तुम जी बैठो घरे, वो जानते हो। वो लेट मत करो, मेरी संगी सहेली खड़ी है। सहेली? हाँ। लेकिन पार्वती जी मैं तो नहीं मानूंगा, महाराज देखने जरूर जाऊंगा। मानो ही नहीं। मानेंगे कैसे भाई? जब आप जा रही हो तो महाराज देखने तो मुझे भी जाना है। तो तुम्हारा पुकट न करो सवरो। क्या? पूरो काबुल से वासु श्रृंगार? हाँ। तो क्या हुआ, वही श्रृंगार वाली पिटारी उठा ले आओ और मर्द से जनाना बना दो। लाओ गैस पाउडर लाओ पहले। नहीं, फेस पाउडर होता है। वो तो गैस पाउडर जानता है, लगा लेना, बना दूल्हा। बना जनानी बना को। और ये 101 रुपए श्री राम गोपाल यादव ग्राम रसूलापुर से आए हुए हैं। भगवान से लंबी आयु की कामना, धर्म के क्षेत्र में भगवान सदैव आगे बढ़ाए। हाँ, भोले बाबा जवाब देते हैं कि महाराज जरूर देखना है। हे पार्वती जी मानूंगा। छोड़े महाराज
भगवान शंकर कहने लगे हैं पार्वती जी, मैं महाराज देखने को जरूर जाऊंगा और मानूंगा नहीं। मैया समझ गई भोले बाबा हटीले हैं और मानेंगे नहीं, क्या किया जाए? जवाब दियो महाराज, मान जाओ, बड़ी बदनामी होगी। भगवान शंकर कहने लगे नहीं मानूंगा पार्वती जी, जाऊंगा जरूर। मैया समझ गई कि अब नहीं मानेंगे, सुई श्रृंगार वाली पिटारी उठाई के ले आई और भोले बाबा को जनानो बनाने लगी। जब जनानो बनाने लगी है, मैया क्या किया है? बड़ा सुंदर सा श्रृंगार किया, पैरों में सुंदर सी बजरी सी पायल, हाथों में सुंदर से कंगना, आंखों में काजल सुंदर सा लगाया। भोले बाबा ने मानसरोवर में स्नान किया है, जनाने बने हैं भगवान शंकर। तो मैया पार्वती ने भोले बाबा को श्रृंगार किया है और श्रृंगार तो कर दिया। पार्वती जी कहने लगी भोले बाबा, अब दाढ़ी को कहाँ छुपाओगे, क्या किया जाए? दाढ़ी को? हाँ, लम्बो सो तेरा को साड़ी और लगा दे, लम्बो सो घूमटे डालते चुनरिया सब ढकी जाएगी, वहां को देखे रहो। अच्छा, लंबे से घूंघट में कोई नहीं देखेगा। हाँ। लेकिन मान जाओ अगर तुम्हारी वहां पहचान होगी तो भोले बाबा बड़ी बदनामी होगी। वो सो देखो जावे, मैं तो तेरा साड़ी वो लाओ, कल तुम लाई थी सुंदर सी चुनरिया। हाँ, अब तो मैया ने श्रृंगार कियो भोले बाबा को और सुंदर सी चमकनी साड़ी पहनाई। भगवान शंकर मर्द से जनाने बने हैं और कैलाश पर्वत से जिस समय चले महाराज देखने को, लेकिन एक दिना भोले भंडारी और बन के प्रभु की भोले बहुत समझाया एक नमाजी नमाजे एक
महाराज आज इधर भोले बाबा मर्द से जनाने बने हैं और जनाने बनने के बाद भगवान शंकर चल दिए वहां से। इसी बीच जो 201 रुपए रजनीश यादव ग्राम चकवाद जितपुर से आए हैं। क्या है? यही है, यही लिखा। हाँ, रजनीश यादव जो चकवादपुर से आए हुए हैं, 201 रुपए भेंट हो रहे हैं और 51 रुपए अनवी यादव इसी गांव बवक्करपुर से, 50 रुपए पल्लवी यादव ग्राम सहजना से और 50 रुपए काजल यादव जो गुड्डू भैया की पुत्री ग्राम सहुरा से। भगवान से कामना करेंगे परमात्मा ऐसी बेटियों को पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाए, समाज में अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। हम प्रभु से आशीर्वाद मंगलमयी कामना करेंगे। राधा रानी सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोले रास बिहारी भगवान की। आज श्रोता इधर भोले बाबा जिस समय जलाने बनकर के चले हैं, सोईबाई समय पे मैया पार्वती को समझाया और जवाब दिया है, पार्वती जी अरे आप ऐसा करो, तुम अब आगे आगे और मैं तुम्हारे पीछे पीछे। और जवाब दियो हमें जो बताओ। महाराज जब हम आगे आगे जाएं तो तुम पीछे पीछे, ऐसा क्यों? बोले अगर कोई बात हुई, कोई सवाल आया तो तुम जवाब तो दे ही दे सकती हो। बिल्कुल, इसलिए तुम आगे आगे चलो देवी जी और मैं पीछे पीछे चलूंगा। सही भोले बाबा पीछे पीछे लंबो से घूंघट मारी के और आगे आगे मैया सती जो रहे चलने लगी है और जाए के महाराज के गेट पे पहुंची तो गोपी ने रोक लिया। बोले क्यों, कहाँ से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारे पति का? हमें नहीं जानते हो तुम्हें? हाँ भाई ऐसे क्या जाने कहाँ से आई हो, क्या नाम है? हम तो कैलाश पर्वत से आई हैं। कैलाश पर्वत से शंकर जी की पत्नी हो? हाँ हाँ, विनय की धर्म पत्नी है हम। शंकर जी की? हाँ, विनय की पत्नी है हम। अच्छा कोई बात नहीं, अगर तुम शंकर जी की पत्नी हो तो जाओ, महाराज देखने आई हो, चली जाओ। भोले बाबा वो पीछे खड़े हैं, घूंघट में सोच रहे हैं हम क्या कहें। पार्वती ने तो कह दिया कि भोले बाबा हमारे पति हैं, लेकिन अब हम क्या कहें, हम किसकी पत्नी है, कहाँ से आई हैं, क्या नाम बता दे। पार्वती आगे बड़ी, पीछे से भोले बाबा चले। गोपी ने भोले बाबा को रोक लिया। क्यों, सुनो, क्या नाम है, कहाँ से आई हो, क्या नाम है तुम्हारे पति का? सुनो सुनो, विनय मत पूछो, हमें पूछो ना। क्यों? हाँ बताओ, तुमसे ही पूछ रहे। मुझे पूछो ना, हमारा लला ना गणेशा। हाँ हाँ, बाकी बहू है गणेशा की।
जे हाँ जो घूंघट में खड़ी। हाँ जे गणेश की बहू है हमारे लला की। अच्छा, हाँ शादी भी कर ली गणेश की। शादी हमने लॉकडाउन में कर ली। अच्छा, हाँ तो तुम्हारे नौ तो माता की ना पहुंच पाई तुम्हारे घर। हाँ इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि शादी हो गई, लेकिन पार्वती जी तुमने बहू बहुत देख बारी की ढूंढी। जाकी कलाई तो बड़ी मोटी सी है, लंबी तगड़ी बहू तुमने देखी। जे बम्मा पार भैंस चराती करे भैंसियां हो गईयां, हमने सिटी की ना करी तो गांव देहात कर ली हमने तो। गांव देहात की। हाँ देखो हमारी बहू की कलाएं। अच्छा, लेकिन अच्छी बात है, अब आ गई हो, शादी कर ली है, हाँ हाँ तो जरा दिखाई तो कैसी है गणेश की पत्नी। देखो मैं अपनी पहले बहू से पूछ लूं, ठीक है? हाँ बहू बेटा ने कहा हमारी फ्रेंड को मुँह दिखाना अपना। मैंने कर रही है, मुझे कह रही है तुम कैलाश पर्वत पे आना, एक सुंदर सी साड़ी लाना, तब इनका धोबड़ा देखना। हाँ कैलाश पर्वत पे। हाँ कोई बात नहीं, अगर तुम्हें बहू का चेहरा भी नहीं दिखाना चाहती हो तो ले जा, चलो चलो। आऊंगी कैलाश पर्वत पे। और मैंने नहीं मने करी तो मत तब तक मुँह बना कौन आ जाओ मुँह बनाना बता मना कभी जाने नहीं तो नहीं है पोल पुट्टी घूम जा हमारी सवारी। चलो आ जाओ, चलो पीछे पीछे आ जाओ, धीरे धीरे पार कियो टमक 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 टमक। अब तो भैया महाराज के गेट से निकल के जो पहुंची जहाँ महाराज हो रहा था, भोले बाबा भी साथ में पहुंचे। वो पार्वती जी तो महाराज देखने लगी, भोले बाबा क्या करें, सोच रहे अगर घूंघट ऊपर कुछ गाय लेते हैं तो पहचान हो जाएगी। भगवान शंकर बड़े परेशान हैं। इसी बीच ये 101 रुपए श्री जगदीश यादव ग्राम पटसार से आए हुए हैं, और ये 100 रुपए श्री घनश्याम यादव, ये भी ग्राम पटसार से आए हुए हैं। 100 रुपए श्री हरद्वारी लाल प्रसाद ग्राम पटसार से, और 51 रुपए श्री सुधीर यादव इसी ग्राम बवक्करपुर से आए हुए हैं, और 101 रुपए श्री तेजपाल यादव, इनकी तरफ से भजन लिखा है इसमें, बेदर्दी दगा दे के चली गई। चले ही गए तो तुम रह गए जब। आओ एक लाइन सुना देते। भगवान कन्हैया की एक भक्तिन गोपी कहती है, कि सो रही थी मैं तो फूल की। गोपी कहती है कि सो रही थी मैं तो फूल की, बेदर्दी दगा
हाँ हाँ बोले साबरे सरकार की। आज तो दावत खाई है, पूरी खाए के पेट में दबना है। हाँ ज्यादा पनीर खा लो, रसगुल्ला खा ले। और कहती ऊंची अटरिया लाल की बलिया, ऊंची अटरिया लाल की बलिया, आइए आगे धरो उसी जगह प्रसंग पर महाराज जिस समय भगवान भूतनाथ भोले बाबा जनाने बन करके गए हैं महाराष्ट्र में, महाराज जिस समय पहुंचे हैं तो पार्वती जी है जो महाराज में बैठ गई, महाराज देखने लगी। भोले बाबा बड़े परेशान हैं, विचार कर रहे हैं महाराज देखे तो देखे कैसे। अगर महाराज देखना भी चाहे घूंघट जो है ऊपर दुचकाने से पहचान हो जाएगी कि भोले बाबा भी महाराज देखने को आए। अब क्या किया जाए, तो भगवान शंकर को चैन नहीं आया। एक बार भोले बाबा ने घूंघट को उचकाया और जो एक नजर कन्हैया के ऊपर पड़ी है, सोई भगवान शंकर को जैसे ही देखा भगवान ने
कन्हैया समझ गए भोले बाबा भी महाराज देखने आए, लेकिन जनाने बन के भोले बाबा ने जो कन्हैया को गोपियों के बीच नाचता हुआ देखा, अब तो भोले बाबा के मन के विचार बदल गए और जवाब दिया, बारी करुआ, अरे तेरे अंदर तो बड़े बड़े गुण भरे हैं, ऐसा लगता है कि वृंदावन की गोपियां तूने पागल कर दी हैं, ऐसा लगता है कि रंगारे कारे ओ भगवान शंकर ने जिस समय एक नजर उठा के देखा तो भोले बाबा कहने लगे, बाजी वाह, ऐसा लग रहा है कि वृंदावन की गोपियां इसके पीछे पागल हो गई हैं, वृंदावन की लड़कियां इसके पीछे पागल हो गई। भोले बाबा को चैन नहीं आया, चैन न आया नाथ को, वो सुंदर छटा निहारी तो डमरूलियों हाथ में और सारी धरी उतारी, कूद पड़े महाराज में दिल पार्वती हैरान, नाचे गोपिन बीच में वे गोपेश्वर भगवान। भगवान शंकर को चैन नहीं आया, साड़ी को उतार के रख दिया भोले बाबा ने, और उसी समय हाथ में डमरू को लेकर के गोपियों के बीच में नाचने लगे हैं। तब इनकी पहचान हुई है, भोले बाबा भी महाराज देखने को आए, लेकिन जनाने बन के आए। मेरे भैया जिस समय ये देखा है आज इसी समय, तो भगवान शंकर का एक नाम और पड़ा है, गोपेश्वर भगवान। भोले बाबा का दूसरा नाम जो पड़ा है गोपेश्वर। महाराज जब हुआ है तो भगवान ने देखा है कि इन गोपियों को बड़ा अभिमान है,
इनके हृदय में ऐसी विचारधाराएं हैं कि जो हम कहते हैं भगवान वही करते हैं। अब गोपिकाओं को अभिमान हो गया तो भगवान ने सोचा है कि गोपियों का अभिमान भी दूर करना है। क्या किया जाए? तो उन गोपिकाओं का अभिमान दूर करने के लिए भगवान ने आज इधर श्रोताओं गोपियों के बीच से भगवान जब अंतर ध्यान हुए तो अंधेरा सा छा गया, प्रकाश नष्ट हो गया। ब्रजबालाएं नाना भात से भगवान को ढूंढने लगी है, रोने लगी है। गोपिकाएं जिस समय आयो भगवान को ढूंढती हैं, तारों से चंद्रमा से सवाल करती है। झांकी वाले लोग आए रे। तारों और चंद्रमा से सवाल करती हैं। भगवान अंतर ध्यान हुए। छुप गयो नंद को छैया अरे ओ बाबा या शंख पंखा बंद कर ले, अभी मेरो लाला सो रहा है। देखिए तेरे रूप में देख के तो डर जाएगा, जगने की तो चले ही कहा। अरे भैया मैं तो दर्शन करने के लिए आया हूँ तेरे लाला के। देख तो जो भी कुछ चाहिए वहाँ तू चुप्पी मोसू ले जा
और हल्ला मत मचावे मेरे बारे, मेरो लाला जग जाएगो, डर जाएगो।